Hello students, welcome again in our YouTube channel Prime Science. Students, we are going to learn worksheet 30 which is related to chapter 8 motion. Our main topic of learning is velocity. In this video, we will learn velocity, uniform and non-uniform speed, acceleration and retardation. Students, before going through this video, please subscribe our YouTube channel Prime Science. Students, what is velocity and how is it different from speed? Velocity किसे कहते हैं और यह स्पीड से अलग कैसे है? Speed of an object in a particular direction is called as its velocity. किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी निश्चित दिशा में गति को ही हम वेलोसिटी कहते हैं. हम स्पीड की तरह इसे भी v से डिनोट करते हैं. वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी डायरेक्शन में मोशन को शो करती है. हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है यह होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है यदि हम उसे टाइम से डिवाइड करें तो हमारी वेलोसिटी निकल जाती है. Velocity is a vector quantity because it has both magnitude as well as direction. Its SI unit is also meter per second and it can be zero. हम इसको समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ज़ीरो कैसे हो सकती है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है और जिस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है और जब हम उसे टाइम से डिवाइड करते हैं तो वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी. आओ इसको एक एग्जांपल से देखते हैं. सपोज आप अपने घर से स्कूल के लिए डिस्टेंस कवर करके गए 10 मीटर और वापस घर आए तो टोटल आपने जो डिस्टेंस कवर की है 20 मीटर और इसमें जो भी आपको समय लगा आने और जाने में, यदि उस समय से हम इसको भाग करें तो हमारी स्पीड निकल कर आ जाएगी, जो भी स्पीड यहाँ पर आती है. लेकिन यदि हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में जब आप ए से अपने घर से स्कूल गए और स्कूल से वापस घर पर आ गए, इस समय आपकी डिस्प्लेसमेंट है ज़ीरो. और जब आप ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर भी ज़ीरो आएगा, मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी. स्टूडेंट्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद द चेंजिंग स्पीड और वेलोसिटी वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी. जब कोई भी ऑब्जेक्ट, हम जानते हैं कि मोस्टली ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते हैं, मतलब कभी उनकी स्पीड कम होती है कभी उनकी स्पीड ज़्यादा होती है. तो इस कंडीशन में हम उनकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी, जिसे हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी जिसे हम वी से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय 2. हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी उन दोनों को जोड़कर उसे 2 से भाग करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी निकल जाती है. व्हेन डू वी से दैट एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म मोशन और नॉट? हम कब कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है और कब कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है? इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल्स वी से दैट इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन. जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है तो हम इसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. बट जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है तो हम इसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. आइए इसको एक बार एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. सपोज एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट बी, फिर पॉइंट सी. अब कोई ऑब्जेक्ट
इन दोनों की डिस्टेंस बीच की 1 किलोमीटर है। ए से बी जाने में 1 मिनट का समय लेता है और बी से सी तक जाने में भी 1 मिनट का समय लेता है। तो उसने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में 1-1 मिनट में इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए हैं। तो हम कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वह यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि वह इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन यदि नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम देखें, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसने ए से बी जाने में 1 मिनट का समय लिया, लेकिन बी से सी जाने में 2 मिनट का समय लेता है। अब यहाँ पर डिस्टेंस तो इक्वल है, बट उसने इन डिस्टेंसेज इक्वल डिस्टेंसेज को कवर करने में अनइक्वल टाइम लिया है। पहले जिस डिस्टेंस को उसने 1 मिनट में कवर किया, अब उसी डिस्टेंस को वह 2 मिनट में कवर कर रहा है। तो हम कह सकते हैं इस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वह नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब इनकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट नहीं होती है। इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन और रिटार्डेशन मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद टाइम। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है समय के साथ, उसे हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। सपोज वह पहला 1 किलोमीटर 1 मिनट में और दूसरा 1 किलोमीटर आधे मिनट में कवर कर लेता है, तो उसकी स्पीड बढ़ गई क्योंकि आधा टाइम लिया उसने। इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। लेकिन जैसे हमने पहले पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म का केस, पहले 1 किलोमीटर को कवर करने में 1 मिनट और दूसरे 1 किलोमीटर को कवर करने में 2 मिनट का समय लिया, तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड लगातार घट रही है। तो इन दिस व्हेन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विद टाइम, दिस इज नोन एज रिटार्डेशन मोशन। जब स्पीड घटती है समय के साथ तो हम इसे रिटार्डेशन मोशन कहते हैं। आइए अब एक एग्जांपल समझते हैं। एक साइकिलिस्ट ए से बी तक और दोबारा बी से ए तक जाता है। ए से बी की डिस्टेंस 40 मीटर है। अब इसने आने और जाने में 40 सेकंड का समय लिया। तो अब हमें इसकी स्पीड और वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। स्पीड के लिए हम टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगी 80 मीटर्स, 40 मीटर ए टू बी और 40 मीटर बी टू ए। टोटल टाइम टेकन 40 सेकेंड। देन स्पीड विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी विल कैलकुलेट वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जब यह ए से बी गया और बी से ए पर दोबारा वापस आ गया, इन दिस केस द डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट बोथ आर सेम एंड total time taken is 40 seconds. Then velocity also will be 0 meter per second. That's why displacement can be 0 or velocity also can be 0. On the behalf of this topic, there are some questions we solved it. Differentiate between velocity and speed. Velocity is the speed in a particular direction, but speed it is distance covered in per unit time. Velocity is a vector quantity, but speed is a scalar quantity. Speed neither be 0, but velocity can be 0. If a car travels 100 meter in 25 seconds, then find out its velocity. 100 divided by 25, 4 meter per second. If a cyclist is going with a constant velocity on a highway, then identify the type of motion it has. Uniform motion. Last is when you apply brake to the moving bicycle, then what type of motion it has? Retardation. स्पीड घटेगी ना, जब ब्रेक हम अप्लाई करेंगे तो स्पीड उसकी धीरे धीरे घटेगी, तो कौन सी मोशन होगी? रिटार्डेशन मोशन। स्टूडेंट्स,
This is video about velocity, acceleration and retardation. If you find this video helpful for you, please like this video, share with your friend and subscribe our channel Prime Science. Thank you.